नमस्कार, नोएडा 24 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोहित कर्णेश ठाकुर। लोकसभा चुनावों में महज 3 महीने का वक्त बचा है और अभी से ही सियासी तपिश लगातार बढ़ने लगी है। 22 जनवरी को एक तरफ जहां अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो वहीं बीजेपी विकसित भारत यात्रा भी लगातार निकाल रही है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गया है और नेता ऊल जुलूल बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। आज हमारे साथ मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट से एमएलसी और भाजपा के कद्दावर नेता श्रीचंद शर्मा मौजूद हैं। प्रदेश संयोजक हैं शिक्षक प्रकोष्ठ से उत्तर प्रदेश से। तो जानेंगे सर, 3 महीने का वक्त है लोकसभा चुनाव में, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार हो गया है। क्या आपकी बार राहत थोड़ी मुश्किल तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी जी के प्रति लोगों का प्रेम और भी बढ़ा है, पहले से भी बढ़ा है। जितना उन्होंने आम आदमी की चिंता की है, पहले कभी ऐसा नहीं हो पाया कि इतने नीचे तक जाकर आम आदमी की ज़रूरतों को महसूस करने वाले प्रधानमंत्री, इतने संवेदनशील, एक एक बिंदु पर ध्यान देने वाले प्रधानमंत्री, और एक उनका विश्वास जो समाज का उनके प्रति है, उसका परिणति अभी आप सब ने देखी कि लोगों को ये नहीं लगता था, उन्हें लगता था ये एनडीए गठबंधन बना है और न जाने क्या हो जाएगा। अभी जो चुनाव हुए तो 5 राज्यों में भाजपा की जो बढ़त है, तो वो मोदी जी के प्रति समाज के विश्वास को दर्शाती है। तो मोदी जी के विश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है। और जो ये यात्रा चल रही है, विकास यात्रा, पहली बार लोगों को ऐसा दिख भी रहा है कि सरकार सीधे हर गांव में जाकर कैंप कर रही है। सरकारी अधिकारी, विभाग सारे जा रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आयुष्मान भारत कार्ड हो या उज्ज्वला गैस हो या अन्य सुविधाएं जो जो उनको दी जानी है, और राशन कार्ड की कोई समस्या हो, टीकाकरण की हो, स्वास्थ्य विभाग हो, सबके कैंप लग रहे हैं गांव-गांव जाके। तो आम जन को जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम मोदी जी कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में और वृद्धि हो रही है। और इसलिए जो इस बार लोग नारा दे रहे हैं कि अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, तो इस बार जो है ये नारा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया के सामने ये सिद्ध होगा कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाकर लोकसभा की सीटें जीत कर आएगी। सर एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी है। लालू यादव की पार्टी के अजय यादव हैं, उन्होंने बयान दिया है कि बीजेपी बम ब्लास्ट करा सकती है। इस तरह के विरोधी बयान क्यों दे रहे हैं? ये तो दिग्भ्रमित लोग हैं और हमेशा से इन्होंने उलझुल हरकतें ही की हैं। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जब आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर निकले थे सोमनाथ से अयोध्या, तब समस्तीपुर में इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी। उन्होंने उस समय आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया था और उसका दुष्परिणाम इन लोगों ने झेला। ये सत्ता से बाहर हुए, दूर तक गए। ये देश के जनमानस को और देश के जो मूल इतिहास है उसका विरोध करने की इनकी प्रवृत्ति जो है वो गलत है। ये भ्रमित लोग हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल और, ये कह रहे हैं विपक्ष वाले, हाल में ही मैंने कई नेताओं के बयान सुने, कह रहे हैं कि मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है, मोदी जी तो उसका खामों का क्रेडिट ले रहे हैं। तो मोदी जी कब कह रहे हैं कि मैंने बनाया है? मोदी जी तो बनाने में शामिल हो रहे हैं ना, वो प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं ना। आपको कौन रोकता है? आप जाइए उनकी प्रतिष्ठा में शामिल होने। क्यों नहीं जाते आप? न्योता नहीं मिल रहा। उनको न्योता दिया मोदी जी को, मोदी जी ने न्योता लिया है ना, भगवान राम के लिए अपने आप को समर्पित किया है। आप जाइए, आपको कौन मना करता है? आप क्यों नहीं गए आज तक सरदार पटेल की प्रतिमा को देखने? उसको क्यों नहीं देखने गए जिन्होंने सरदार पटेल ने भारत को 525 रियासतों को एक करने का काम किया था? उनकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में बनी है, उसको देखने के लिए आज तक ये लोग गए कभी? इनकी जो भारतीय मानस को बढ़ाने वाली जो चीज़ें हैं, उनके प्रति घृणा का वातावरण बनाकर ये लोग रखते हैं। तो इनकी एंटी नेशनलिस्ट जो सोच है, उससे इन्हें बाहर निकलना चाहिए। ओवैसी कह रहे हैं, ओवैसी का एक बयान अभी मैं पढ़ रहा था कि राम मंदिर तो भव्य बन के तैयार हो गया, हमें इंतजार है कि कब मोदी जी मस्जिद के लिए भी बोल दें। अब देखिए, यहाँ 2 बात आ गई। जो पहले वाली बात थी उसमें विरोधाभासी बात आ गई। अभी तो कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बन रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार मस्जिद के लिए भी ज़मीन आवंटित हुई है, मंदिर के लिए आवंटित हुई है। मंदिर बन रहा है, मंदिर को बनाने वाले जो समर्पित भाव के लोग हैं मंदिर बना रहे हैं, तो इनको कौन रोकता है मस्जिद बनाने से? ज़मीन तो उनको दे दी गई है ना, तो बनाए ओवैसी, जी, कौन मना कर रहा है?
नहीं, उसके लिए फंड इकट्ठा भी लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी का आदेश नहीं होगा, जैसे बीजेपी बढ़ चढ़ के भाग लिए। मोदी जी ने कब कहा लोगों से कि आप जो है ये धन इकट्ठा करिए? समाज स्वयं प्रेरणा से आगे आ रहा है ना, स्वयं प्रेरणा से आगे आके कर रहा है। मोदी जी का विरोध में, मोदी जी ने तो सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो उन्होंने यथार्थ रूप में अक्षर से पालन किया है। सभी समाजों का कल्याण करने का काम उन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं किया। जो भी गरीब थे उन सबको, जो उन्होंने आज बात कही है वो अक्षर से सत्य है कि उन्होंने कहा कि भी 4 बिरादरी हैं हमारी, उन 4 बिरादरी हमारी प्राथमिकता पे हैं। बाकी लोग बिरादरियों की बात करते हैं, हमारी प्राथमिकता पे 4 बिरादरी हैं: महिला, युवा, गरीब, किसान। ये 4 बिरादरियों में सब जातियों के लोग हैं, सब धर्मों के लोग हैं, सभी लोग हैं जो किसान हैं या महिला हैं या युवा हैं या वो गरीब हैं। उन सब के कल्याण की योजनाएं मोदी जी ने चलाई बिना किसी भेदभाव के। चाहे वो उनका वोटर है या नहीं है, वोट देता है नहीं देता, उससे कोई संबंध नहीं है। देश का उत्थान करने के लिए सबके उत्थान की बात उन्होंने कही कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास उन्होंने प्राप्त किया है, ये भी सिद्ध है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी भारतीय जनता पार्टी जीती है, बढ़त ली है, तो ये उनके प्रति विश्वास को दर्शाती है। एक आखिरी सवाल गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के लिए हम ले लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर से आपका पुराना नाता रहा है सर, और 3 महीने अभी चुनाव में बाकी हैं, तो क्या लग रहा है आपकी बार गौतम बुद्ध नगर लोकसभा पर? गौतम बुद्ध नगर लोकसभा इस बार और पहले से भी ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। जो वायदा हमारी सरकार ने किया था, हमारे सांसद डॉक्टर महेश शर्मा के भी प्रयास रहे और माननीय मोदी जी के प्रयास कि हमारे जेवर में एयरपोर्ट आ गया, तो इसने हमारे यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 4 चांद लगाने का काम किया है। तो इससे और ज़्यादा बढ़ोतरी इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगी। केवल एयरपोर्ट ही नहीं, यहाँ सुशासन देने का काम भी भाजपा ने किया है। हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने यहाँ पर जो क्राइम को समाप्त किया, इस जिले की सबसे बड़ी समस्या क्राइम था, उसको समाप्त करने का काम उन्होंने किया है, उसको कंट्रोल किया है। तो इसलिए यहाँ का जनमत पहले से कहीं ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहने वाला है। तो सर एक सवाल और कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, बहुत ही भव्य समारोह होने वाला है। मैं अभी अयोध्या जाके होके आया हूँ, देश के कोने कोने से वहाँ लोग आ रहे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे इस बार? देखिए, हमारे लिए ये क्या बताऊँ कैसा अनुभव है, अभूतपूर्व अनुभव, और हम भाग्यशाली हैं कि हमें वो क्षण देखने का अवसर मिल रहा है जब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है, उनकी वहाँ प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं समस्त देशवासियों से ये आग्रह करूँगा कि 22 जनवरी को हम सब लोग अपने अपने घरों पर दीपोत्सव मनाएं, अपने गाँव में जो मंदिर हैं वहाँ पर रामोत्सव मनाएं, और पूरी दुनिया में रामोत्सव मन रहा है तो भारत भूमि तो, और उसमें भी उत्तर प्रदेश तो ऐसी भूमि जहाँ उनका जन्म हुआ था, हमारे लिए तो और भी ज़्यादा प्रसन्नता का विषय है कि भगवान राम के पुनर्प्रतिष्ठा होने जा रही है। 500 साल की तपस्या जिसमें लाखों लोगों के प्राणों की आहुति गई है, तब उनका भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो उसमें सब लोग खुशियाँ मनाएं, कथा कीर्तन करें, भजन करें, भंडारे करें, मंदिरों पर उत्सव मनाएं। ये मैं सबसे आह्वान करना चाहूँगा। भगवान राम अपनी कृपा पूरे भारतवर्ष पर सब पर बनाए रखें, ये भगवान से आप प्रार्थना भी करूँगा। तो ये थे हमारे साथ श्रीचंद शर्मा, नोएडा 24 न्यूज़ के स्टूडियो में बातें की अयोध्या राम मंदिर को लेकर, विकसित भारत को लेकर, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा को लेकर। तमाम विपक्ष को जमकर धोया श्रीचंद शर्मा जी ने और कहा अब की बार 400 पार, और अब की बार भी मोदी सरकार देश में आ रही है। कैमरामैन लव चौहान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।